से इस लेक्चर में एक्टिविटी और मोबिलिटी चार ट्रांसपोर्ट के पैरामीटर्स हैं, चार के अंदर मजीद रिलेशनशिप्स जो हैं एस्टैब्लिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम जो मोबिलिटी है ना चार्ज कैरियर्स की, तो पहले तो हमने कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप देखा था, अब हम मोबिलिटी का भी देखते हैं। इसके अलावा हम इन दोनों का जो एक फार्मूला है उसको भी हम जो है ना पिछले लेक्चर में हमने जो था वो एक्टिविटी और के फार्मूले हमने डिस्कस। यहाँ पर हम रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे। रिलेशनशिप between conductivity charge carriers under external electric drift। बात हो रही है ड्रिफ्ट की। charge carriers in a semiconductor under external electric field। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन होते हैं। ड्रिफ्ट जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, डिफ्यूजन जो है वो दैट इज कैरियर ग्रेडियंट, एक तरफ कैरियर ज्यादा है एक तरफ कम है तो वो चल जाएंगे दूसरी तरफ। और इसके अलावा एक थर्मल ट्रांसपोर्ट यानी टेम्परेचर की वजह से कैरियर्स जो हैं वो एक जगह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम अभी ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स फॉर ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स। और ड्रिफ्ट हमेशा तब होती है जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चूंकि ये दो चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इन दोनों की हम बारी बारी रिलेशन एस्टेब्लिश करते रहे। लास्ट टाइम हम ये मोबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इसी तरह से होल जो है उसको म्यू पी भी कहते हैं, म्यू एच भी कहते हैं। अभी हम एक नोटेशन यूज करेंगे या दूसरी, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो एच के लिहाज से मैसेस जो थे ये इफेक्टिव मैसेस थे, और इलेक्ट्रॉन होल के और ई जो है दैट इज द चार्ज, और वो आपको दोनों का सेम होता है। और ये टॉ जो है दैट इज मीन फ्री टाइम कोलिजन। जब तक वो कोलाइड नहीं करते किसी भी दूसरे पार्टिकल से, तो वो तक वो मोबिलिटी वहां पर सस्टेन करती है। और वो जो टाइम होता है जिसमें वाइल होते हैं उसे टॉ या टॉ ए, इलेक्ट्रॉन टॉ ई एंड फॉर होल इट इज टॉ एच। और जो कंडक्टिविटी थी वो हम उसको हमने इस तरह से किया था कि वो मोबिलिटी की टर्म में उसको लाया जा सकता है। ये जो कंडक्टिविटी है ये बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी है तो से हम इसको लिख, और अगर मैं इसी को एस्टेब्लिश के लिहाज से तो उसकी कंसंट्रेशन भी हम कह सकते हैं, NH भी कहते हैं, ज्यादातर P कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे, इसमें लेक्चर में ये देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे एस्टेब्लिश होता है, हाउ दिस फार्मूला एस्टेब्लिश, इसको हम देखना। तो इट कम्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ, हम बहुत पहले भी डिस्कस फॉर्म ऑफ। अब आपको पता है कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और क्या होती है, करंट डेंसिटी के हम इसको V इक्वल टू आई आर, V को हम E कह देते हैं, I को हम J कह देते हैं, और R को हम रेजिस्टेंस। और इसकी एक पॉपुलर फॉर्म जो है, पॉपुलर फॉर्म वो इसी को रीअरेंज करके, इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके होगी J इज इक्वल टू 1 ओवर रो इन E, यानी कि रो दूसरी चली जाए, ये कंडक्टिविटी बन जाएगी, और ये इस तरह से। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E जो है
ये हमारी एक पॉपुलर इक्वेशन है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हमने जो जे जो है उसको एक और तरीके से सकते हैं। जे ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जे इज इक्वल टू यानी कि करंट डेंसिटी का जो एक रिलेशनशिप होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। और यहाँ से मैं ड्रिफ्ट जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसको मैं आई कैन राइट इट, आई कैन rather write it from equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन होगी F इज इक्वल टू A, यानी कि चार्ज कैरियर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हुई और चार्ज कैरियर्स के अंदर कुछ एक्सेलरेशन पैदा हुई। एक्सेलरेशन जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यहाँ पे हम मीन फ्री टाइम ले आए, यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले आए, राइट। और जो हमारी जो आप कह लें कि इस इक्वेशन के लिहाज से हम इसको अगर डिफाइन करें तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज क्यू इक्वल टू एम ए, और क्यू ई और एम, हम ए को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों को आपस में हम कंपेयर कर दें तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन लेके आ सकते हैं। राइट करने से पहले हम उसको राइट कर लें। दैट वुड बी डी ओवर टॉ इक्वल टू, और Q को मैं यहाँ पे E हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो E यूज कर लेते हैं। E ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज m e e टॉ ओवर m। अब हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली है उसको इसमें पुट कर देते हैं। दैट वुड बी j इज इक्वल टू n e टॉ ओवर m इंटू, लिख सकते हैं इसको n e स्क्वायर टॉ ओवर m इंटू। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड ओहम लॉ की जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन लॉ की इक्वेशन थी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, दैट वाज j इज इक्वल टू सिग्मा e। अगर मैं इसको इनकी सारी टर्म्स को आपस में कंपेयर करूं तो ये मुझे कंडक्टिविटी की वैल्यू मुझे जाएगी, दैट इज n e स्क्वायर टॉ ओवर m। ठीक है, और इसी से हम जो है वो जो हमारी जो कंडक्टिविटी है, यहीं से हम रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोक अब हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर इसको मोबिलिटी के तौर पर डिफाइन किया हुआ है। मोबिलिटी क्या होगी अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ई टॉ ई ओवर एम। तो इस इक्वेशन को, ये जो हमने कंडक्टिविटी की इक्वेशन अभी राइट की है, इसके अंदर मोबिलिटी भी छुपी हुई है। अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी है तो इसमें ई टॉ ई और एम, रादर इट वुड बी एम ई, और इसमें एन ई हम सेपरेट करके ले आते हैं। सो इट मींस के दिस थिंग, this expression is mobility actually, so conductivity of electrons would be equal to mu e n। ये एक तरीका है लिखने का कंडक्टिविटी को। इसी तरह से हम, बिल्कुल उसी तरह से हम होल्स की कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, या म्यू पी भी उसको लिख सकते हैं। तो ये म्यू पी पी इंटू ई के बराबर होगा। तो हम सिंबल यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ ई का सिंबल यूज। तो आपने देखा कि कंडक्टिविटी और मोबिलिटी को हम इस तरीके से यूजिंग ओहम लॉ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।
अच्छा, अब एक सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, मिक्स सेमीकंडक्टर है, इन अ मिक्स सेमीकंडक्टर इसमें दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। टोटल जो कंडक्टिविटी होगी दैट वुड बी द सम ऑफ द टू। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया हुआ है तो उस वक्त हमारी ये कंडक्टिविटी उसकी ड्रिफ्ट मोशन की वजह से बनी है, और ये जो कंडक्टिविटी है इन दोनों के सम के बराबर होगी। अच्छा, अब इसी मोबिलिटी को, पहले हमने कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप देखा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कंडक्टर है उसके अंदर कंडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन उसका होता है। इसी तरह से अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी देख सकते हैं मोबिलिटी की, जिस तरह हमने कंडक्टिविटी की पहले देखी थी। अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो, अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी मोबिलिटी के लिहाज से देखें। टेम्परेचर बढ़ता है तो चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी जो थी ना, वो हम देख रहे थे उसमें कि डिक्रीज हो रही थी और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है, हालांकि कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सॉरी, जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यस एग्जैक्टली मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, जिसकी वजह से कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उनकी साथ ही साथ मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि वो जो कुलियन वाला फिनोमेना है वो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, जैसे कंडक्टर्स में एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो कंडक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता, चार्ज की मोबिलिटी को इफेक्ट करता है। सो अब इट मींस कि हम मोबिलिटी को अब टेम्परेचर के साथ पहले उसका एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखेंगे, फिर इस बात को स्टेब्लिश करेंगे। ये हमने अभी, आप देखें मीन फ्री टाइम के साथ इसकी एक रिलेशनशिप अभी हमने स्टेब्लिश की है। अच्छा, और इसी मीन फ्री टाइम को हम दोबारा, इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, क्लासिकल इक्वेशन। इसी क्लासिकल इक्वेशन में एस जो है इसका नाम हम रख देते हैं आई, ये कोई पाथ है जो उसने ट्रेवल किया है चार्ज कैरियर ने अंदर, और ये जो वी है दैट बिकम्स वी डी, और टी जो है मीन फ्री पाथ है। तो अब यहाँ से अगर मीन फ्री पाथ को जो है वो आई ओवर वी डी लिख सकती हूँ। ओके, इसके अब टू को अगर मैं वन में पुट कर दूं तो मोबिलिटी जो है उसकी मेरे पास आ जाएगी नई रिलेशनशिप, वी डी। और एक और बात, ये बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं और आपको पता है ये स्टैटिस्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी इनकी एवरेज को हम डिस्कस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिफरेंस डिस्कस नहीं कर सकते। तो इट मींस कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की, इसी तरह होल्स के लिए होगा तो ये आई एवरेज होगी, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये भी एवरेज होगी, ये भी एवरेज होगी। अच्छा, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना ये काइनेटिक एनर्जी से निकल आती है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो थर्मोडायनामिकल एनर्जी होती है, और वो होती है 3/2 के बी टी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में वो ये होती है 3/2 के बी टी। और हमने जो थी क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी जो थी, वो हमने थर्मोडायनामिकल काइनेटिक एनर्जी के साथ उसको रिलेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से अगर वी डी एवरेज की वैल्यू निकाली जाए, वी डी एवरेज, वी डी एवरेज, तो ये फाइनली कुछ इस तरह बन जाएगा सारा सॉल्व करने से, 3 kBT/ne 1/2। और इसको हम उठाकर इस एक्सप्रेशन को, यानी कि 4 को हम 3 में पुट कर देते हैं, 4 in 3। इसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो दैट वुड बिकम म्यू ई इक्वल टू ई आई एवरेज ओवर एम ई अंडर रूट 3 kBT अंडर रूट।
यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है, वो ये कि मोबिलिटी जो है ना, ये इसके साथ टेम्परेचर के नेगेटिव हाफ के साथ ये वेरी करती है। ये पैराबोलिक सी रिलेशनशिप बनती है। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर केल्विन में हो और हम स्लोली रूम टेम्परेचर 300 केल्विन तक जा रहे हैं करते हुए, तो ये आपको ना इस तरह से एक पैराबोला नजर आएगा इसके अंदर। दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट, ये इसके यूनिट्स हो। अच्छा, अब जब हाई टेम्परेचर, अब दो हमारे पास टेम्परेचर की रेंजेस हैं। एक तो है हाई टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर हाई हो गया है। हाई टेम्परेचर आपका ये 300 केल्विन से ऊपर हो सकता है, ठीक है। और दूसरी टेम्परेचर रेंज जो है ये मॉडरेट टेम्परेचर। अब दोनों के ऊपर क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर्स थर्मल जो फोनोनिक लैटिस वाइब्रेशन के साथ, जो फोनॉन्स के साथ जो टकराव है, कुलियन है, वो बहुत बढ़ जाता है। जो डोमिनेटिंग कुलियंस होते हैं ना, डोमिनेटिंग कुलियन इवेंट्स जो होते हैं, कुलियन इवेंट्स आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फोन इंटरेक्शन, यानी कि आर ड्यू टू कुलियंस विद फोनॉन्स, यानी कि लैटिस वाइब्रेशंस के साथ कुलियंस विद फोनॉन्स। तो आई ई 1/T। ओके, इसी तरह एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर हम आई ई को जो है ना वो 1/T से रिप्लेस कर दें। अगर ई 1/T ओवर एम ई 1/T 3 kBT। तो ये 1/, बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये भी 1/2 के साथ रिलेट कर रही हो। तो अब ये टेम्परेचर का फैक्टर बढ़ गया है, यानी कि जो मोबिलिटी है ना, वो T-3/2 के साथ वेरी कर रही है। तो ये आप कह लें कि मोबिलिटी ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर जाएगी हाई टेम्परेचर पर। और ये जो डिक्रीज है ये इसलिए है कि कुलियंस जो हो रहे हैं वो फोनॉन्स के साथ हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे जो कुलियन इवेंट्स होते हैं वो फोनों के साथ डोमिनेटिंग होते हैं। अब बात करते हैं एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर्स पर क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर्स के ऊपर फोनोनिक इवेंट्स तो इतने नहीं होते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुलियंस नहीं हो रहे होते। ज्यादातर जो कुलियंस होते हैं ना, कुलियंस आर ड्यू टू आयोनाइज्ड इम्प्योरिटीज, यानी कि वो जो डोपेंट इम्प्योरिटीज, यानी कि वो जो डोपेंट एटम्स है ना अंदर, डोपेंट्स, डोपेंट एटम्स, वो जो आयोनाइज हो गए हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन उसी से कैप्चर हो गया फॉर एग्जांपल, उसके साथ टकरा गया। तो अब क्या होगा, यानी कि ये वाली जो आपकी आयोनाइज्ड इम्प्योरिटीज हैं उनसे टकराव हो जाता है, और ये वाले कुलियन इवेंट्स जो होते हैं ये डोमिनेटिंग होते हैं। तो अब डेफिनेटली इसकी वजह से भी मोबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इसकी वजह से तो मोबिलिटी जो थी वो आपकी इस रेशो से ही डिक्रीज करेगी। लेकिन जो हाई टेम्परेचर था, एट हाई टेम्परेचर के ऊपर मोबिलिटी जो है दैट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ T-3/2। तो इस तरह से आपने देखा कि मोबिलिटी और कंडक्टिविटी की रिलेशनशिप्स किस तरह स्टेब्लिश होती हैं। और मोबिलिटी जो चार्ज मोबिलिटी जो होती है ये टेम्परेचर के साथ कम होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि कुलियंस होते हैं। और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो कुलियंस हैं वो ज्यादातर फोनॉन्स लैटिस वाइब्रेशंस के साथ होते हैं और लैटिसाइड्स के साथ होते हैं। और मॉडरेट और उसमें ज्यादा तेजी से डाउनफॉल आता है जो आपकी मोबिलिटी में, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है बियॉन्ड 300 केल्विन,
लेकिन अगर मॉडरेट टेम्परेचर्स हैं तो उसके ऊपर कुलियन ज़्यादातर जो होंगे वो थर्मल कुलियंस नहीं होंगे, बल्कि वो यानी कि फोनॉन्स के साथ कुलियन नहीं होंगे, बल्कि डोपेंट कंसंट्रेशन जो इम्प्योरिटीज़ है, डोपेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, एटम्स हैं, उनके साथ कुलियंस होंगे, और उनके साथ कुलियंस होने की वजह से जो है वो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी।